Hello students, welcome to Top Scorer. In this video, we will discuss letter writing of Gala paper number 4, section E, and the topic or question is, though there is a movement like Sarva Shiksha Abhiyan and enrolling of underprivileged children in schools, there are still many children like the one in the picture who do not go to school, rather have never seen a school. It is indeed disturbing. You decide to write a letter to the editor of a newspaper expressing your views and steps to be taken. टेक आइडियाज फ्रॉम एमसीबी यूनिट एजुकेशन, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स। सो यहाँ पे एक मूवमेंट चल रही है देश में कि सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो है एनरोलमेंट की बात चल रही है। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते या उन्होंने स्कूल आज तक देखी भी नहीं है, तो ये जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो हम इसके कारण जो आप है वो लेटर लिखना डिसाइड करते हैं एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, और आपके व्यूज़ जो है, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनको बताते हैं, और जो भी स्टेप्स लेने वो आपको उनको बताते हैं। सो ये दिस काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर के अंडर आता है। और अगर कोई फॉर्मल लेटर आता है तो उसका जो फॉर्मेट है थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मेट कैसा रहेगा आप ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहले हमें जो सेंडर है उसका एड्रेस, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। ओके, सो सेंडर्स एड्रेस, एंड फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखनी है डेट, और डेट के फॉर्मेट बहुत ही ध्यान से आप, जैसे कि आपको लिखना है, अगेन मैं दूर बताता हूँ थोड़ा। सो 20 मार्च, और सॉरी यहाँ पे आपको लाइन में ही लिखना है 20 मार्च, फिर कॉमा 2023, या तो आप दूसरा फॉर्मेट यूज़ करें जैसे मैंने यहाँ पे बताया है मार्च 20, 2023। ये दोनों में से एक ही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। और फिर जिसको आप जो है रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, जिसको लिख रहे हो उसका भी आपको नाम लिखना पड़ेगा, मतलब नाम नहीं लिखना, उसकी पोस्ट लिखनी, जैसे कि टू किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर एड्रेस। ओके, सो यहाँ से आपका हो जाएगा ये रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रहेगा एजुकेटिंग दी अंडर प्रिविलेज या तो अनप्रिविलेज। ओके, अब देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही डिफरेंस है। एक तो इनफॉर्मल में हमने क्या लिखा था, देखिए इनफॉर्मल में ये वाला पार्ट नहीं था, सो फॉर्मल में ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक बात ये भी है कि जो इनफॉर्मल था उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं लिखते थे, सो इसमें ये दो चीज़ जो है वो एडिशन है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो आपको ये और ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी होती है। ओके, और यहाँ पे डियर सर लिख सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ सर लिख सकते हो, या आप इस तरह से मैम लिख सकते हो। ओके, अब डियर ना लिखो तो भी चलेगा, या सर लिख सकते हैं या सिर्फ मैम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पूरी डिटेल जो है आपको लिखनी है, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं करना होता है। ये थर्ड डिफरेंस हो गया हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का, कि फॉर्मल में आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। यहाँ देखिए कोई भी पैराग्राफ नहीं है, बट आप देखोगे सो यहाँ पे जब एक चीज़ एंड होती है, एक बॉडी एंड होती है, फिर नेक्स्ट बॉडी में वापस पैराग्राफ नहीं किया है, आपको सीधा एक ही लेफ्ट साइड से ही पूरा लिखना है। ओके, तो चलिए, डियर सर, through the columns of your reputed newspaper, I wish to draw your attention towards the movement Sarva Shiksha Abhiyan, which aims at providing knowledge to all children. तो सबसे पहले आपके कॉलम के माध्यम से, जो आपका रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का जो कॉलम्स होते हैं उसके माध्यम से मैं तुम्हारा अटेंशन को ड्रॉ करना चाहूँगा, अपनी तरफ खींचना चाहूँगा। किसके तरफ खींचना है? मूवमेंट के तरफ, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ खींचना चाहूँगा, जो जिसका काम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का काम यह है कि वो सभी बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करे। Even the Act RTE, Right to Education, also ensures education for all children between the age of 4 to 14. So RTE जो है, Right to Education Act है, वो भी जो है वो इंश्योर करता है कि जो सभी 4 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिले। बट दिस मूवमेंट्स, मतलब कि ये सर्व शिक्षा अभियान एंड एक्ट्स डू नॉट शो themselves implemented anywhere, स्पेशली इन दी अंडर प्रिविलेज क्लास। तो खास करके ये जो मूवमेंट है, इसका जो ये जो एक्ट है, ये कहीं पे भी ऐसे इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रही है, और खास करके जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट होना है, अंडर प्रिविलेज क्लास में इम्प्लीमेंट होना है, वहाँ तो ये नज़र नहीं आ रही है। देयर आर स्टिल मैनी चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल। जैसे बहुत सारे बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जाते थे, आइदर वर्क एज अ डोमेस्टिक लेबर और वर्क इन फैक्ट्रीज, डाबास एटसेट्रा, तो अभी भी काम करते डोमेस्टिक लेबर की तरह, या फैक्ट्रीज या डाबास में काम करते हैं। इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट आवर गवर्नमेंट्स प्लान आर नॉट बेयरिंग एनी फ्रूट्स। तो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है जब देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्लान है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा होता।
इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस टूवर्ड्स दिस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, क्योंकि मेन रीज़न इसका ये है कि इस मूवमेंट्स जो ऐसी होती है इसकी अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं फैलती है। ओके चलिए, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए वी ऑल नीड द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्प्रेड मैसेजेस ऑफ अवेयरनेस टू दी मासेस। तो मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आपको लिखना क्या था कि एडिटर को एक्सप्रेसिंग योर व्यूज तो लिखना है, तो स्टेप्स टू बी टेकन, तो स्टेप्स क्या लेने हैं, तो मेन यहाँ पे कारण हमने ये बताया कि भाई लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो ये मेन रीजन हो गया। तो आपको स्टेप क्या लेने की बात करनी है कि भाई उसमें अवेयरनेस फैलाइए। तो अवेयरनेस कैसे फैलानी है, तो जैसे कि हमें किसकी हेल्प चाहिए, प्रिंट मीडिया की चाहिए, यानी न्यूज़पेपर्स जो आती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी टीवी में जो मैसेज को स्प्रेड करना है वो सब। तो मैसेज ऑफ अवेयरनेस टू द मासेस, मतलब जनरल पब्लिक को इस तरह से मैसेज पहुंच सकता है। द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन मस्ट बी मेड टू रियलाइज दैट दे हैव द राइट टू गेट एजुकेशन, और उनको भी रियलाइज कराना पड़ेगा ये सबसे कि उनका भी जो है एजुकेशन का जो है वो राइट है, हक है उनका। सो दे मस्ट गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाना ही चाहिए। फॉरमोस्ट थिंग इज टू डिस्करेज चाइल्ड लेबर, और दूसरा हमें ये स्टेप लेना है कि चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करना है, सो एज टू गिव दिस चिल्ड्रन अ ब्राइट फ्यूचर, जिससे हम इन बच्चों को ब्राइट फ्यूचर दे सके। आई होप यू विल पे अटेंशन टू दिस नोटेबल कॉज एंड पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नोबल कॉज है, सॉरी ये नोबल कॉज जो है इस पर आपका ध्यान जो है आप उस पर ध्यान दोगे और इस आर्टिकल को आप जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। और लास्ट में आपको थैंकिंग यू, बट ये थैंकिंग यू जो है ये वाला जो सैल्यूटेशन है वो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ओके, लिखना है तो ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो है ये आपको लिखना है। जैसे आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे मैंने दिए, योर सिंसियरली आप लिख सकते हो, या तो आप योर्स फेथफुली लिख सकते हो, या योर्स ट्रूली लिख सकते हो, और फिर आपको आपका नाम लिखना है। इस तरह से आपको फॉर्मल लेटर को एंड करना है।